नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपके सामने गेहूं की सबसे बड़ी समस्या खरपतवार से निजात किस प्रकार से पाई जाए उसी के विषय में बात करने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, इस समय गेहूं में सबसे ज़्यादा अगर परेशान कर रही है तो वो घास ही है, जिसको किसान अक्सर चाहते हैं कि हमारे खेत से किस प्रकार से हम उससे निजात पाएँ, उसके लिए जानकारी सही से मिल सके। तो आज हम इस पूरे वीडियो में आपको 2-3 स्प्रे इस तरह का बताएंगे जिससे आपको पूरी तरह से घास से निजात मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश साना और आप देख रहे हैं कृषि मित्र चैनल। किसान भाइयों, गेहूं में बेसिकली जो है 2 प्रकार के घास होते हैं, चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती। इसी में डिफरेंट अलग अलग तरह के घास होते हैं। ये 2 वर्गीकृत किया जाता है, इनफैक्ट इन 2 टाइप में बांटा जाता है। तो इन दोनों टाइपों को अलग अलग टाइप के हर्बिसाइड से ख़त्म किया जाता है। जैसे चौड़ी पत्ती के लिए 2,4-D, मेटसल्फ्यूरान, इथाइल और जो है मेट्रिब्यूज़न, काफ़ी तरह की इस तरह की दवाएं हैं। और सकरी पत्ती के लिए क्लोडिनोफॉप, सल्फोसल्फ्यूरॉन, इन दवाओं से गेहूं में सकरी पत्ती को ख़त्म किया जाता है। इस समय मार्केट में भी इन सारे चीज़ों को कॉम्बिनेशन बना के एक ही दवा सकरी पत्ती तथा चौड़ी पत्ती दोनों पे काम करे, इस तरह के कॉम्बिनेशन भी कई मार्केट में उपलब्ध हैं। आज हम 3 कॉम्बिनेशन आप लोगों के सामने बताएंगे जिसके स्प्रे से आपके गेहूं की खेत में खरपतवार मोस्टली ख़त्म हो जाएगा। परंतु आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि घास की कोई भी दवा आप स्प्रे करें उसमें खेत में नमी होना बेहद ज़रूरी है। बिना नमी के घास ख़त्म नहीं होगा, तो आपको खेत में नमी बनाए रखना है। किसान भाइयों, माफ़ करिएगा, थोड़ा सा बाहर डिस्टर्बेंस ज़्यादा है तो उस वजह से साउंड में थोड़ी सी दिक्कत आ भी सकती है। किसान भाइयों, मार्केट में इस समय बहुत तरह की दवाएं अवेलेबल हैं जो घास के लिए अलग अलग रिकमेंडेशन लोग देते हैं या कंपनियां रिकमेंडेशन देती है, परंतु मैं अपने प्रयोग से तथा खुद के अनुभव से आप लोगों को कुछ दवाएं सजेस्ट करना चाहता हूं। पहला कॉम्बिनेशन तो मैं यही कहूँगा कि आप 2,4-D 58% अमाइन साल्ट 400 ml पर एकड़ तथा क्लोडिनोफॉप प्रोपेगिल 15% WP 160 ग्राम पर एकड़ 200 लीटर पानी में स्प्रे करें। इससे आपके चौड़ी पत्ती तथा सकरी पत्ती दोनों ही समाप्त हो जाएगी। परंतु इसका स्प्रे करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस खेत के आसपास कोई सब्जी वगैरह वाली खेत ना हो, सरसों वगैरह की खेत ना हो, क्योंकि इसमें 2,4-D आपके उन चीज़ों पे बुरा प्रभाव दिखाएगा। तो आपको थोड़ा इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा तथा यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि गेहूं कम से कम 30 दिन का हो चुका हो और खेत में अच्छी खासी नमी हो, तभी ये दवा अच्छे से काम करती है। दूसरा है UPL कंपनी का बेस्ता। इसमें क्लोडिनोफॉप प्रोपेगिल 15% तथा मेटसल्फ्यूरान 1% WP होता है। यह भी चौड़ी पत्ती तथा सकरी पत्ती दोनों पे अच्छा असर दिखाता है। इसका प्रयोग 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में किया जाता है। इसके प्रयोग के लिए गेहूं की उम्र कम से कम 30 दिन से ऊपर होनी चाहिए तथा खेत में अच्छी खासी नमी होनी आवश्यक है। तथा तीसरा अगर मैं बात करूं तो क्रिस्टल कंपनी का ACM 9, इसमें क्लोडिनोफॉप प्रोपेगिल 9% WP तथा मेट्रिब्यूज़न 20% WP मिक्स होता है। यह भी सिंगल ही चौड़ी पत्ती तथा सकरी पत्ती दोनों घासों को मारता है। इसका प्रयोग 240 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में किया जाता है। इसके प्रयोग के समय गेहूं की उम्र कम से कम 30 से 35 दिन होना अनिवार्य है। खेत में अच्छी नमी हो ताकि खेत अच्छे से यूँ कह सकें कि घास पे प्रभाव अच्छे से पड़ सके। अगर कोई भी दवा आप घास की दवा डाल रहे हैं और खेत में नमी नहीं है तो वह दवा कारगर नहीं होगा। यह तीनों दवाओं में आप कोई सा भी प्रयोग करें, इससे आपके खेत में पूरी तरह से घास से निजात मिल जाएगा। अगर मेरी रिकमेंडेशन की बात करें तो मैं ACM 9 को ज़्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि इसने अच्छा रिज़ल्ट दिखाया है। मेरे खुद के कई जो किसान भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके खेतों में मैंने देखा है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी हर समस्या या हर क्वेश्चन को सॉल्व करता होगा। यदि फिर भी कोई प्रश्न आपके दिमाग में आता है और रह जाता है जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक तथा शेयर कीजिए और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमें मदद कीजिए आगे बढ़ने में, ताकि हम ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियो लाके आप लोगों की थोड़ी नॉलेज बढ़ा सकें। नमस्कार भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।